जिस दिन कांग्रेस की सरकार आई और आज दिन तक देखें तो हिमाचल प्रदेश का युवा जो है खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रिटायर्ड कानगो और पटवारियों को दोबारा से ज्वाइनिंग देने की बात की जा रही है, वो बिल्कुल जो गलत चीज़ है। जो 58 साल की नौकरी पहले से ही कर चुका है, जो अपने पूर्णतः जीवन बिता चुका है, उसे आप दोबारा से लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार की एक ही मंशा है कि अपने लोगों को किस तरीके से बेनिफिटेड करना है। तो सरकार को री एम्प्लॉयमेंट की जगह न्यू अपॉइंटमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आज एक ऐसी खबर आपके समक्ष लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ संबंधित है, युवाओं के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, चुनावों के समय में उन्होंने एक घोषणा की थी, हम कह सकते हैं अपने मैनिफेस्टो में एक दावा किया था कि हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं उनको 1 साल में 1 लाख रोजगार और 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। परंतु वर्तमान में जो हालात है हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो पटवारी अब कानगो रिटायर हैं, जो अपनी सेवा दे चुके हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको रिजॉइनिंग देने की बात कही जा रही है और कार्य जो है उनको सौंपा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं युवा जो है उनका क्या कहना है इस निर्णय को लेकर, प्रशासन को लेकर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन अपने कार्य पूरा करने के लिए उन नियुक्तियों को कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं युवा जो है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है या सरकार के इस निर्णय को किस तरह देखते हैं। तो आप बने इनॉक्स न्यूज़ के साथ कुछ बातचीत युवाओं से करेंगे, लोगों से करेंगे, क्या कुछ इस निर्णय को लेकर उनका कहना है। से वर्तमान सरकार जो प्रदेश में बनी हुई है, सुक्खू सरकार और कांग्रेस सरकार, तो तब से ही जो है वो बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल इस प्रदेश में है। और जो अभी हाल ही में सुनने को आ रहा है कि किस तरह से जो रिटायर्ड कानगो और पटवारियों को दोबारा से ज्वाइनिंग देने की बात की जा रही है, वो बिल्कुल जो गलत चीज़ है। जो युवा पिछले 3 से 4 वर्षों से लाइब्रेरीज में बैठकर अपने घरों पर बैठ के तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन कोचिंग लेकर या बड़े बड़े अकेडमी लेके जो तैयारी कर रहा है, वो युवा वर्ग कहाँ जाएगा? जब हम बात करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश की, तो एक छोटा सा प्रदेश होने के नाते और एक छोटी सी व्यवस्था होने के नाते हमें लगता है कि छोटी सी पोस्ट्स को भी लेकर ये प्रदेश सरकार सजग नहीं है और किस तरह से युवाओं को हनन करने के लिए ये सरकार दिन रात जो है वो काम कर रही है। कि सरकार की मंशा तो यही है कि सरकार अपने जो आर्थिक बोझ का जो बहाना लेकर हर दिन ही नए नए कार्य जो कर रही है। अब देखते हैं कि हाल ही में जिस तरह से ये कह रहे हैं कि पटवारी और कानगो को जो रिटायर हम उनको फिर से कार्य पर लगाएंगे, तो उन्हें डेली वेजेस या जिस भी वेजेस के माध्यम से वो लगाएंगे तो उन्हें जो है वो कम वेजेस देके वो अपने काम निकलवाएंगे। परंतु जो उन्हें नई भर्ती करनी पड़ेगी तो उनको पूर्णतः वेजेस देने पड़ेंगे। और इस निर्णय से युवा वर्ग ही नहीं, जो समाज के लोग हैं वो भी परेशान है। हम अगर धर्मशाला सर्कल की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे स्थान है जहाँ पर पटवारी व कानगो के रिक्त पद पड़े हुए हैं और पिछले 3 से 4 सालों से लोग अपनी जमीनों के कार्यों के लिए तहसील में दिन रात भटक रहे हैं। तो सरकार को देखना चाहिए जो रेवेन्यू विभाग है कि किस तरह से रेवेन्यू विभाग आज इतना बड़ा बेड़ा जो रेवेन्यू विभाग उठाता है लोगों की जमीनों के प्रति, तो वहाँ पर जो है वो काम जीरो है। तो सरकार देखे कि आप इस जो 58 साल की नौकरी पहले से ही कर चुका है, जो अपने पूर्णतः जीवन बिता चुका है पूर्णतः अच्छे रूप से, उसे आप दोबारा से लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? जो युवा पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा है, जो आशा लगाता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, उन युवाओं को आगे लेकर आइए ताकि रेवेन्यू विभाग का जो है वो कार्य अच्छे तरीके से हो और ना कि इस तरीके से कि 58 साल वाले को आप दोबारा से नौकरी दें और 18 से 20 साल वाला जो युवा तैयारी कर रहा है उसको घर पर बेरोजगारी का जो है वो एक नारा लेकर वो बेचारा सड़कों पर आंदोलन करता फिरे। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आई और आज दिन तक देखें तो हिमाचल प्रदेश का युवा जो है खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यानी कि ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहा है? जब सरकार में आना था तब तो कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि 58 साल की पक्की नौकरी देंगे, ये नौकरी देंगे, वो नौकरी देंगे, मतलब कि 3500, 4500, 5500 वाली नौकरी नहीं देंगे, एक स्थायी रोजगार जो है देने का काम करेंगे। तो प्रदेश के युवाओं ने उन्हें जिताकर सरकार में तो लाया, लेकिन आज 2.5 सालों के 2 साल के इस अंतराल में जो है प्रदेश का युवा ये सब जब चीज़ें देख रहा है तो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब कुछ दिन पहले ही जब रिटायर पटवारी और कानगो को भी दोबारा से रिजॉइनिंग करने के लिए जो है ये प्रस्ताव जो है प्रदेश की सरकार ने लाया है, इसमें हमें साफ देखने को मिलता है कि जो कर्मचारी अपनी सेवाएं करके सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि जिन्होंने अब विश्राम करना है और युवाओं को अवसर मिलना था, लेकिन प्रदेश की सरकार अपने भाई भतीजावाद की राजनीति में और युवाओं को इस राजनीति में पीसने का काम कर रही है। युवा वर्षों से जो है नौकरी की आस में दिन रात लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, किराए के कमरे लेकर जो है अपने गांव से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है रोजगार के अवसर उन्हें नहीं दे रही है। आज ही इस तरह की ये एक और प्रस्ताव लाकर इस तरह की रिटायर कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति दी जाएगी, ये खुद मैं सोचता हूँ कि इस सरकार का सलाहकार है कौन?
जो इस तरह की सलाह जो है सरकार को दे रहा है। ये खुद में सोचने का विषय है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को आप अस्थायी रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप युवाओं को दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? रोजगार नए युवाओं को रोजगार देने का काम आप कर रहे हैं। युवा आज जितना लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहा है, उससे अधिक तो उसको सड़कों पर उतर कर अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन लड़ने पड़ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस बाइट के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि आप युवाओं की तरफ ध्यान दीजिए। जिन युवाओं ने प्रदेश का भविष्य है, उस युवा की तरफ ध्यान दीजिए। आज आपने प्रदेश के युवा को मारने का काम कर दिया, प्रदेश के युवा के हक को मारने का काम ये नीति लाकर कर रहे हैं। तो प्रदेश के युवा का हक ना मारे, प्रदेश के युवाओं को जो है स्थायी रोजगार दिया जाए। और इस तरह के करप्शन, ये मैं साफ कह सकता हूँ कि ये भ्रष्टाचार है जो आप अस्थायी रूप से रिटायर्ड कर्मचारियों को लाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की पॉलिसी ना लाई जाए, युवाओं को जो है अवसर दिए जाए। कोई भी जो नौकरी में डिले होती है, कोई भी जॉब वैकेंसी निकलती है उसमें डिले होती है, तो वो कहीं ना कहीं जो युवा है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। और युवा जो है वो नौकरी की आस लिए बैठा होता है, नौकरी मिलेगी तो उसके आगे घर परिवार बसेगा, बाकी वो जो सोचता है उन चीज़ों को वो कर पाएगा। लेकिन सरकारें जो हैं वो अपनी तानाशाही रूप से जैसा दिल करता है वो वैसी कार्रवाई करते हैं। इतने सालों से जो रिटायर्ड लोग हैं उनको रखा जा रहा है। रिटायर्ड लोगों को रखना, हम ये नहीं कहते हैं कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनकी सेवाएं लेनी चाहिए, लेकिन जब एक निश्चित कार्यकाल के बाद सरकार ने ही निर्णय लिया है कि उनकी रिटायरमेंट तय है, तो कहीं ना कहीं सरकारों को पता है कि उनके काम करने की क्षमता जो है वो उतनी नहीं रही है, उसी कारण से उनको जो है वो रिटायर किया जाता है। और अभी जो पूरे जिला कांगड़ा में जो जितने रिटायर्ड कानगो और ये जो हैं उनको भर्ती करके उनको आगे जो है वो किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये आने वाले बच्चों के भविष्य के ऊपर जो है कुठाराघात है। और उनको जो अर्लियर जो उनको जो जॉब मिलनी चाहिए वो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है सरकार सोच समझ के ख़त्म करे। सरकार की एक ही मंशा है कि अपने लोगों को किस तरीके से बेनिफिटेड करना है, उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाना है। और उनको ये मतलब नहीं है अगर एक रिटायर्ड पटवारी कानगो है वो कोई गलत निर्णय देता है तो उसके ऊपर सरकार क्या कर लेगी? वो बोलेगा जी कल को मैं घर में बैठ जाऊंगा। लेकिन जो जॉब में नया आया होगा, जिसमें काम करने की ऊर्जा है, कुछ सीखने का जिस पे अंदर जज्बा है, तो वो तो एक दिल से काम करेगा और दूसरी तरफ वो थका हारा करके बहाने बना के वो कामों को टालने की कोशिश भी करेंगे और उस तरीके से जो है वो जनता प्रभावित भी होती रहेगी। तो मेरा मानना ये है कि जो रिटायर्ड कानूनी पटवारी हैं उनकी सेवाएं जो हैं वो कम लेनी चाहिए, जितना कम हो सके उतनी सेवाएं देनी चाहिए। कि सरकार को जो ये ज्वाइनिंग दी गई है इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गार जो युवा है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हिमाचल प्रदेश से बात की जाए तो बहुत बढ़ चुकी है। तो सरकार को री एम्प्लॉयमेंट की जगह न्यू अपॉइंटमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर तो सरकार को विभाग को विचार करना चाहिए, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ पटवारी और इलेक्शन कानून को इस तरह की जो पोस्ट आती है उसका ही काफ़ी इसमें से तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी इसमें से मीडिया में भी सुनने को मिलता है और अखबार के माध्यम से भी पटवारी की भर्ती जो है बहुत जल्द आएगी। देखिए ये जो री एम्प्लॉयमेंट की गई है, ऐसे देखो कुछ लोग होते हैं जो अपने काम में बहुत माहिर होते हैं, तो ठीक है कि आप कुछ लोगों को रखो जो आपके काम आ सके, लेकिन इतनी भारी मात्रा में अगर आप री एम्प्लॉयमेंट दोबारा से रिटायर कर्मचारियों की करेंगे तो कुछ में आने के बाद तो जो दोबारा से नए प्रशिक्षण करके लोग आएंगे उनकी कमी खलेगी। तो 58 की उम्र में लोग रिटायर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 साल जॉब कर ले, उसके बाद कहाँ से आप जो है एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को विभाग में कहाँ से लाएंगे? तो इसके ऊपर सरकार को मेरे ख्याल से सोच करनी चाहिए। और इसके मतलब चलो ठीक है आपने रखे हैं, इसके साथ साथ आपको जो वैकेंसी है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा जो वोट करता है वो यही करता है कि नई सरकार जो आएगी तो वो हमारे लिए कुछ करेगी। और उसी आस लगा के हमने कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन भी दिया था। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये उम्मीद रहेगी कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई निर्णय लें और जो पेंडिंग भर्ती है पटवारी की उसको जल्द से जल्द निकालें। हिमाचल प्रदेश सरकार का निर्णय है अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। अब आप हाल ही में हमारे जो हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी की हम बात करें तो यहाँ पे रोज़गार के इतने साधन नहीं हैं। तो जो सरकारी क्षेत्र है
एक सरकारी क्षेत्र एक युवाओं को एक उम्मीद रहती है कि वहाँ से भी कुछ कैश देंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे और उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा और वो अपने परिवार का गुजर बसर कर पाएंगे। पर अब बहुत से युवा ऐसे हैं जो कि उम्मीद लगाए बैठे हैं और सालों से टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं कि वो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, पटवारी बनेंगे, कानून गोविश बनेंगे और उनको एक आधार मिलेगा, उनकी आजीविका चलेगी। पर सरकार का देखो कितना दुर्भाग्यशाली निर्णय है कि उन्होंने उन जो कि एक जिसको हम बोल सकते हैं कि जो कि डिज़र्व करते थे, डिज़र्व कैंडिडेट, वो विद्यार्थी, वो संघर्षशील युवा जिनको रोज़गार मिलने चाहिए, उनको रोज़गार नहीं मिले और जो कि पटवारी कानून को अपने जो उनका टाइम पीरियड जो पूरा कर चुके हैं, तो उनको रिटायरमेंट के बाद फिर से जॉब पे रखा जा रहा है।